नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम सोशल साइंस के चैप्टर 15 फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया का रिवीजन करेंगे। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यानी भारत के त्योहार। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ वर्ड्स के हिंदी मीनिंग्स आपको बता रही हूँ। फेस्टिवल्स यानी त्योहार या उत्सव, इवेंट यानी कार्यक्रम, वेपन्स हथियार, टेबल झांकी, हॉइस्ट फहराना, नेशनल फेस्टिवल राष्ट्रीय त्यौहार, रिलीजियस फेस्टिवल धार्मिक त्यौहार, हार्वेस्ट फेस्टिवल फसल काटने के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार, डेपिक्ट दर्शाना, अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां। अब हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। Chapter 15 Festivals of India. A festival is a special day that is celebrated by people as an important event. फेस्टिवल या त्योहार वह विशेष दिन होता है जिसे कि लोग मनाते हैं एक मुख्य कार्यक्रम के रूप में, एक प्रमुख उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसे फेस्टिवल कहते हैं। फेस्टिवल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फेस्टिवल्स को हम, त्योहारों को हम दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल्स यानी राष्ट्रीय त्योहार, एंड सेकंड रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी धार्मिक त्योहार। अब हम पहले नेशनल फेस्टिवल्स समझते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं, राष्ट्रीय त्योहार जो होते हैं, वह पूरे देश में मनाए जाते हैं। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे यहाँ 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं। कौन कौन से? रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, एंड गांधी जयंती। गांधी जी के जन्मदिन को भी हम नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं रिपब्लिक डे की। रिपब्लिक डे को गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत के जो राष्ट्रपति है, वो एक ग्रैंड परेड को सैल्यूट करते हैं। ये परेड न्यू दिल्ली में विजय चौक से शुरू होती है और रेड फोर्ट पे जाके इसका एंड होता है। इस परेड में पुलिस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के कई मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। कई तरह की लेटेस्ट मिसाइल्स और वेपन्स का भी इस परेड में डिस्प्ले किया जाता है। यानी कोई नई मिसाइल अगर भारत में बनी है या कोई नया वेपन यानी हथियार अगर बना है तो उसे भी दर्शाया जाता है इस परेड में। इसके अलावा स्कूल के जो बच्चे होते हैं वे भी पार्ट लेते हैं इस परेड में और अलग अलग तरह के कार्यक्रम दिखाते हैं वहाँ पर। Each state sends its own table for the Republic Day parade. हर राज्य अपने राज्य की एक झांकी इस परेड के लिए भेजता है। They depict the achievements of the concerned state. उन झांकियों में उस स्टेट में क्या अचीव किया है, क्या उपलब्धि प्राप्त की है, उसका वर्णन होता है। लोग इस रिपब्लिक डे की परेड को टेलीविजन पर भी आसानी से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे की। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। हर साल हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इस दिन भी रेड फोर्ट पर कई फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं। मेन फंक्शन दिल्ली के रेड फोर्ट पर ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होइस्ट करते हैं यानी झंडा फहराते हैं और नेशन को एड्रेस करते हैं यानी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। इसको भी हम टेलीविजन पर इजीली देख सकते हैं। अगला हमारा नेशनल फेस्टिवल है गांधी जयंती। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। इस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। महात्मा गांधी को आप सभी लोग जानते हैं। इस दिन जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब महात्मा गांधी की समाधि, जिसे कि राजघाट कहा जाता है, वहाँ पर जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अपनी देते हैं। राजघाट जो है वह न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ये तो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हो गए। अब हम बात करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स की। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड मैनी लैंग्वेजेस। भारत की जो भूमि है वहाँ पर कई धर्म के लोग रहते हैं, कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं।
इसलिए हर दिन यहाँ एक कोई ना कोई सा फेस्टिवल होता है, हर दिन कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वे हैं होली, रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, गुरुपर्व, ईद, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती। सबसे पहले हम होली से शुरू करते हैं। होली कलर्स का फेस्टिवल है, इसमें होली रंगों का त्यौहार है। इसमें हम एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, कलर वाला पानी छिड़कते हैं और हैप्पी होली करके ग्रीट करते हैं। कई तरह की मिठाइयाँ भी बनाई जाती है हमारे घर में। इस तरह से इस त्यौहार को हम सब लोग मनाते हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण मनाते हैं, यानी बिना किसी भेदभाव के हम इस त्यौहार को मनाते हैं। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन एक बहुत ही होली फेस्टिवल है, एक बहुत पवित्र त्यौहार है, भाई बहन का फेस्टिवल है यह। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र, जिसे कि राखी भी कहा जाता है, वो बांधती है और आजीवन अपनी रक्षा का अपने भाई से प्रॉमिस लेती है कि वह उसे उसकी जीवन भर रक्षा करेगा। इसके बाद दशहरा, दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। दशहरा हमें क्या चिन्हित करता है, क्या दर्शाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। इसके बाद आती है दिवाली। दशहरे के 20 दिन बाद दीपावली का त्यौहार आता है। दिवाली जो है हिंदुओं का ग्रेटेस्ट फेस्टिवल है, सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली को फेस्टिवल्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश उत्सव, प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है। इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, और उनकी खुशी में अयोध्या के लोगों ने पूरी अयोध्या को दीपक लगाकर दियों से सजा दिया था। इसलिए जब से ही दिए लगाने की परंपरा चली आ रही है दिवाली पर। पीपल जो लोग होते हैं वे दिवाली के पहले ही अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं दिवाली पर, और दिवाली के दिन भगवान गणेश और भगवान माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बच्चे क्रैकर्स चलाते हैं, पटाखे जलाते हैं और कई तरह की मिठाई खाते हैं। इसके बाद गुरुपर्व त्यौहार की हम बात करते हैं। गुरुपर्व जो है सिखों का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन सिखों के जो गुरु होते हैं उनके बर्थडे को गुरुपर्व के रूप में मनाया जाता है। एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाला जाता है। इसके अलावा गुरुद्वारे में जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी जो गुरुबानी है वह सुनाई जाती है गुरुद्वारा में, और लंगर के रूप में प्रसाद बांटा जाता है। अब हम बात करते हैं ईद की। ईद इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स। ईद जो है मुस्लिम्स का प्रमुख त्यौहार है। दे फास्ट ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान का जो एक पवित्र महीना होता है उसमें मुस्लिम्स पूरे रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, और उस रोज़ा का एंड होता है ईद के दिन। ईद के दिन वे अपना रोज़ा पूरा करते हैं। अल्लाह की नमाज की जाती है और लोग एक दूसरे से गले मिलके ईद मुबारक करते हैं। इस दिन स्वीट डिश के रूप में सेवइयाँ की खीर बनाई जाती है। क्रिसमस की हम बात करें। क्रिसमस इज अ ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, ईसाई धर्म जो है, उसका सबसे बड़ा त्यौहार है क्रिसमस। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन जीसस क्राइस्ट जो कि ईसाइयों के गॉड हैं, भगवान हैं, उनका जन्मदिन होता है। चर्च जो होती है ईसाइयों का जो पूजा का स्थल होता है, चर्च जिसे कहते हैं, वहाँ पर बहुत डेकोरेशन किया जाता है, बहुत अच्छे से उसे सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट किए जाते हैं। सेंटा क्लॉज के रूप में एक व्यक्ति आता है, एक पर्सन आता है बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर बच्चों के लिए। तो यह एक बहुत ही जॉयफुल फेस्टिवल है। अब हम बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा की। बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे उनके जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और महावीर जयंती जो है जैन धर्म के
महावीर स्वामी जो तीर्थंकर हुए हैं उनके जन्मदिन को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ ग्रेट पर्सन्स ऐसे हुए हैं जिनके बर्थडे को भी हम पूरा इंडिया या पूरा देश सेलिब्रेट करता है, जैसे चिल्ड्रंस डे। द बर्थडे ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू फॉल्स ऑन 14 नवंबर। 14 नवंबर को हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री है जवाहरलाल जी नेहरू, उनका बर्थडे मनाया जाता है। उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम था नेहरू जी को, इसलिए उनका बर्थडे बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। टीचर्स डे, द बर्थडे ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन इज सेलिब्रेटेड एज द टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर। 5 सितंबर को 5 सितंबर को हमारे देश के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, उनका जन्मदिन होता है और वे एक बहुत ही बड़े शिक्षक थे, इसलिए उनके जन्मदिन को हम टीचर्स डे के रूप में 5 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ये तो हो गए रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स और होता है, वो होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया है, जब फसलों के कटने का समय आता है तो वो जो समय होता है उसको भी, जब फसल कट जाती है, अच्छी फसल होती है, तो उसे भी फेस्टिवल्स के रूप में मनाया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बैसाखी, पोंगल, ओणम, बिहू। बैसाखी जो है ये हर साल 13 अप्रैल को आता है। यह फेस्टिवल मेनली मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया यानी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पोंगल की हम बात करें तो पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है पोंगल। यह त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है। इस त्योहार में सूर्यदेव, इंद्रदेव और गाय की पूजा की जाती है। ओणम, ओणम मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट सीजन इन केरला। ओणम केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। स्पेशल डिश बनाई जाती है, एक विशेष मिठाई बनाई जाती है और उसे केले के पत्ते पर सर्व किया जाता है सभी को। इसके अलावा एक और हाइलाइट्स होता है ओणम में, एक मुख्य आकर्षण होता है, वो होता है स्नेक बोट रेस। केरला में स्नेक के शेप की बोट होती है और उसकी रेस की जाती है, तो वो एक मुख्य आकर्षण होता है ओणम का। इसके बाद जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो है बिहू। बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। आसाम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है बिहू। इस दिन बिहू नामक जो डांस है, जो कि आसाम का डांस है, वो गर्ल्स करती हैं। टिपिकल आसामीज कपड़े पहन के, जो आसाम के मुख्य पोशाक है वो पहन के आसाम की लड़कियां इस बिहू डांस को करती है और इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इस तरह ये सारे फेस्टिवल मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ओके बच्चों।